सारे 800 शेयर्स के लिए, तो आपके 50% एक्सेप्टेंस रेशो पे एक्सेप्ट हुए 400 शेयर्स। तो 400 शेयर्स किस प्राइस पे हुए? जिस प्राइस पे कंपनी बायबैक लाई है। तो कंपनी बायबैक लाई है एट द प्राइस ऑफ ₹250 पर शेयर। तो उस हिसाब से यहाँ पे एक शेयर पे आपको ₹50 का बेनिफिट मिल सकता है। हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति हियर। इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के बायबैक के बारे में। अब विप्रो ने बायबैक की अनाउंसमेंट की है, इससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, लेकिन तब कंपनी ने रिकॉर्ड डेट की अनाउंसमेंट नहीं की थी और भी काफ़ी सारी डिटेल्स जो अब अपडेट हुई हैं। तो इस वीडियो में हम इस बायबैक से रिलेटेड और जो है अपडेटेड डिटेल्स की बात करेंगे। रिकॉर्ड डेट क्या है, एक्सेप्टेंस रेशो क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इस बायबैक से किस तरीके से बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में ये कंपनी कैसी रह सकती है, या बायबैक एक अपॉर्चुनिटी है या फिर लॉन्ग टर्म में भी इससे बेनिफिट हो सकता है। सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपके लिए तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल ही सकती है, और अगर सिर्फ बायबैक के लिए आप इसे लेने की सोच रहे हैं तो आप क्या डिसीजन ले सकते हैं, उसमें भी आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम विप्रो की बात कर रहे थे। तो विप्रो जो है काफ़ी सालों से जो है पिछले कुछ सालों से साइडवेज में ट्रेड कर रहा था, और अभी कंपनी जो है बायबैक लेके आई है। अब बायबैक लाने का कंपनी का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है पीछे भी, लेकिन ये इनका अब तक का बिगेस्ट एवर बायबैक है, जिसका साइज़ है 15,000 करोड़ का। और इस बायबैक के थ्रू कंपनी यहाँ पे 60 करोड़ शेयर्स जो है वो मार्केट से वापस बायबैक करने वाली है थ्रू टेंडर रूट ऑफर। तो यहाँ पे टेंडर रूट से ये बायबैक जो है वो किया गया है, जहाँ पे शेयर होल्डर्स को इस बायबैक में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे 20% के प्रीमियम प्राइस, मतलब आज जो इसका प्राइस चल रहा है अराउंड करंट प्राइस जो है वो 205 और 6 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और ये जो बायबैक लाया गया है वो 250 पर शेयर पे ये बायबैक लाया गया है। तो अराउंड 19 to 20% के प्रीमियम प्राइस पे ये बायबैक अनाउंस किया गया है। तो ये काफ़ी एक्साइटिंग है। एक तो बिगेस्ट एवर बायबैक है, ऊपर से काफ़ी प्रीमियम प्राइस पे इस बायबैक को लाया गया है। अब इसकी जो रिकॉर्ड डेट कंपनी ने रखी है वो है 5 जून। तो 5 जून इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो रिकॉर्ड डेट से पहले जिसके पास भी विप्रो के शेयर्स हैं तो उन सबको इस बायबैक का फ़ायदा मिलने वाला है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बायबैक में प्रोमोटर्स भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब यहाँ पे प्रोमोटर्स की 72% होल्डिंग है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल प्रेजेंट करती है। तो इस बायबैक के थ्रू यहाँ पे प्रोमोटर्स भी अपने कुछ स्टेक्स जो है वो सेल करेंगे। तो इस तरीके से ये बायबैक की सभी डिटेल्स रहेंगी। तो काफ़ी अच्छी प्रीमियम प्राइसिंग पे ये बायबैक लाया गया है। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि बायबैक क्या होता है तो उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन सिंगल लाइन में समझे तो बायबैक का मतलब होता है जहाँ पे कंपनी अपने ही शेयर्स मार्केट से वापस बाय करती है एट प्रीमियम प्राइस, ताकि यहाँ पे इन्वेस्टर्स को भी यहाँ जो है बेनिफिट हो और उनको भी एक्साइटमेंट यहाँ पे आए। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि करंट प्राइस चल रहा है इसका 205 और 6 के आसपास, और ये बायबैक लाया गया है 250 पर शेयर। तो बायबैक लाने से सबसे पहले तो ये पता चलता है कि कंपनी के पास कैश रिजर्व काफ़ी अच्छा है, जो कंपनी के स्ट्रेंथ को दिखाता है। मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, ये प्रेजेंट करता है। इसके बाद जब नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे मार्केट में तो इससे अर्निंग पर शेयर कंपनी का इम्प्रूव होता है। तो ईपीएस बढ़ता है, रिटर्न रेशोज़ भी इम्प्रूव होते हैं, और कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को एज ए रिवॉर्ड भी जो है ये बायबैक देती है। तो इन सभी चीज़ों से कंपनी की स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो बायबैक की किसी भी तरीके का जो कॉर्पोरेट एक्शन है वो कंपनी की स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये सभी बायबैक की डिटेल्स हो गई। अब एक्सेप्टेंस रेशो की हम बात कर रहे थे। तो एक्सेप्टेंस रेशो यहाँ पे 50% तक का जो है वो हो सकता है। तो 50% तक का एक्सेप्टेंस रेशो यहाँ पे हो सकता है। तो अगर किसी के पास मान लीजिए 800 शेयर्स है तो उसके 400 शेयर्स यहाँ पे एक्सेप्ट हो सकते हैं। अभी एक्सेप्टेंस रेशो किस तरीके से वर्क करेगा स्पेशली रिटेल कैटेगरी में, तो उसके बारे में हम आगे बाद में बात करेंगे। पहले हम कंपनी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके के हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विप्रो इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग आईटी कंपनीज में से एक है, जो ग्लोबल क्लाइंट्स को आईटी सॉल्यूशन एंड कंसल्टिंग प्रोवाइड करती है। देन इनके मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 2,17,000 करोड़ का है। देन कंपनी का पीई रेशो 15 to 16 का है। इट मीन्स स्टॉक फेयर वैल्यूशंस पे ट्रेड कर रहा है, ना बहुत एक्सपेंसिव है ना अंडर वैल्यूड है। तो उनकी वैल्यूशंस जो है वो फेयर है। देन कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, जो काफ़ी इन्वेस्टर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। इनका डिविडेंड यील्ड 15.5% का है, और काफ़ी
काफ़ी इन्वेस्टर्स विप्रो को सिर्फ इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं क्योंकि कंपनी डिविडेंड देती है और इनका डिविडेंड और बोनस वगैरह देने का या फिर बाईबैक का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। इसके बाद रिटर्न रेशोज़ की बात करते हैं तो इसका ROE है 15.5% का और ROCE है 17.9% का। इट मीन्स कंपनी अपने पैसों को, कैपिटल को काफ़ी एफिशिएंटली यूज़ कर रही है, शेयर होल्डर्स के पैसे को अच्छे से यूज़ करके उसको रिटर्न बना के दे रही है। यहाँ पे जो कंसर्निंग बात है, तो अभी तक तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें देखी, लेकिन कंसर्निंग बात है वो है कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ। तो कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी स्लो है। रेवेन्यू में ग्रोथ तो है लेकिन काफ़ी स्लो ग्रोथ देखी जा रही है। और कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो अराउंड 8% से भी कम है और 10% से अगर कम होता है तो वो एक कंसर्निंग चीज़ मानी जाती है। तो ग्रोथ तो है लेकिन जिस तरीके से ग्रोथ होनी चाहिए IT कंपनीज में उस हिसाब से काफ़ी स्लो ग्रोथ है। फिर बात करते हैं कि कंपनी के रीसेंट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था उसमें कैसे इनकी परफॉर्मेंस रही है। तो रीसेंट क्वार्टर के रिजल्ट के हिसाब से इनका जो नेट प्रॉफिट था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो 2% से ड्रॉप हुआ है। देन रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 7% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 21% का है, तो वो हेल्दी है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो कंपनी फंडामेंटली जो है वो अच्छा कर रही है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। लेकिन फिलहाल इनके जो क्वार्टर रिजल्ट आए थे रिसेंटली उसमें इनका जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, वो ड्रॉप हुआ है। सबसे कंसर्निंग चीज़ है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बहुत स्लो है। तो यहाँ पे कंपनी के पास कैश रिजर्व काफ़ी अच्छा है। कैश रिजर्व अच्छा होने की वजह से कंपनी डिविडेंड और बाईबैक जैसे जो ऑफर्स है अपने शेयर होल्डर्स को देती रहती है। तो डिविडेंड की वजह से इन्वेस्टर काफ़ी इस कंपनी में अट्रैक्ट होते हैं। अब ये कंपनी के हमने फाइनेंशियल्स डिस्कस कर लिए, अब हम बात कर लेते हैं इसके बाईबैक में एक्सेप्टेंस रेशो किस तरीके से वर्क करेगा और रिटेल कैटेगरी के लिए ये जो बाईबैक है वो किस तरीके का प्रूफ होगा। सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग 15% बाईबैक पोजीशन स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। तो स्मॉल शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स होंगे जिनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 लाख से कम की होगी। तो अगर अभी ये स्टॉक विप्रो का ट्रेड कर रहा है अराउंड 200 के आसपास, तो उसके हिसाब से रफली 800 to 900 शेयर्स जो है वो रिटेल कैटेगरी मीन्स स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी जो है वो होल्ड कर सकता है। अब बाईबैक में एक्सेप्टेंस रेशो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो एक्सेप्टेंस रेशो वो रेशो होता है कि अगर आप जितने भी शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो इस बाईबैक में, उसमें से आपके सारे शेयर एक्सेप्ट नहीं होते हैं। जो एक्सेप्टेंस रेशो होता है उतने ही शेयर्स एक्सेप्ट होते हैं, बाकी आपके डीमैट अकाउंट में रह जाते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशो जो है वो 50% तक का एज्यूम किया जा रहा है कि 50% हो सकता है। तो इट मीन्स अगर आप यहाँ पे 800 शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं बाईबैक में, तो आपके वहाँ पे 50% मतलब 400 शेयर्स आपके बाईबैक में एक्सेप्ट होंगे और बाकी जो 400 है वो रेस्ट आपके डीमैट अकाउंट में रह जाएंगे। अब रिटेल कैटेगरी के लिए जैसा मैंने आपको बताया था कि ये बाईबैक किस तरीके से वर्क करेगा, अगर उसको हम यहाँ पे समझते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में जिनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 लाख से कम की है, तो उसके हिसाब से जो करेंट प्राइस है इसका 200 के आसपास हम इसको मान के चलते हैं। आई थिंक 205 या 6 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है आज के टाइम में, तो 200 हम इसको सपोज करके चलते हैं। तो उस हिसाब से 800 शेयर्स मान लीजिए कि आपके पास हैं और 800 शेयर्स के लिए आप अप्लाई करते हैं, टोटल शेयर्स के लिए आप बाईबैक में अप्लाई करते हैं और एक्सेप्टेंस रेशो अगर 50% रहती है तो इट मीन्स 400 शेयर्स आपके यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो अगर आपने यहाँ पे 200 के प्राइस पे इन शेयर्स को लिया हुआ है और 800 शेयर्स है, इट मीन्स आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1,60,000 की। तो 1,60,000 की आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है और आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं सारे 800 शेयर्स के लिए, तो आपके 50% एक्सेप्टेंस रेशो पे एक्सेप्ट हुए 400 शेयर्स। तो 400 शेयर्स किस प्राइस पे हुए? जिस प्राइस पे कंपनी बाईबैक लाई है। तो कंपनी बाईबैक लाई है एट द प्राइस ऑफ ₹250 पर शेयर। तो उस हिसाब से यहाँ पे एक शेयर पे आपको ₹50 का बेनिफिट मिल सकता है। तो 400 शेयर्स अगर आपके एक्सेप्ट हुए तो टोटल आपको यहाँ पे 20,000 तक का जो है टोटल प्रॉफिट मिल सकता है 400 शेयर्स पे। तो 400
शेयर आपके एक्सेप्ट हो गए और बाकी के 400 आपके पोर्टफोलियो में भी हैं, तो वो भी, उसको भी आप बाद में जो है सेल कर सकते हैं, या अगर आपको रखना है लॉन्ग टर्म के लिए तो रख सकते हैं। लेकिन 50% के एक्सेप्टेंस रेशो के बेसिस पे रिटेल कैटेगरी में यहाँ पे आपको 400 शेयर्स पे 20,000 तक का बाईबैक के प्राइस से बेनिफिट मिल सकता है। पर शेयर 50 रुपीज़ तक का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। तो इस तरीके से रिटेल कैटेगरी में आपको काफ़ी अच्छा इस बाईबैक से बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए कि कुछ यहाँ पे रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर में सबसे पहले तो ये जो एक्सेप्टेंस रेशो एज्यूम किया जा रहा है 15% का, ये कम भी हो सकता है। तो अगर ये एक्सेप्टेंस रेशो कम हुआ तो आपके जो नंबर ऑफ शेयर एक्सेप्ट होंगे वो भी कम होंगे, तो आपका प्रॉफिट जो है वो ज़रूरी नहीं है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो एक्सेप्टेंस रेशो के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके बताया था, ये बिफोर टैक्स का प्रॉफिट मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया था। उसके बाद रिकॉर्ड डेट के बाद हो सकता है कि ये स्टॉक गिर भी सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर स्टॉक का प्राइस थोड़ा ऊपर गया, और क्योंकि जो बाईबैक का प्राइस है वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन स्टॉक प्राइस जो है वो ऊपर जा सकता है, तो वहाँ पे भी जो प्रॉफिट में है वो वेरिएशन आ सकती है, प्रॉफिट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद चैलेंजेस आईटी सेक्टर में, जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा आईटी सेक्टर में प्रेशर है, एआई का ट्रांजिशन जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो इन सब चीज़ों की वजह से आईटी सेक्टर का जो प्रेशर है वो भी स्टॉक प्राइस को काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी दे रहा है। तो ये रिस्क फैक्टर भी हमें कंसीडर करके चलना है। ओवरऑल अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो पॉजिटिव हमने देखा कि स्टॉक जो है वो फेयर वैल्यूशंस पे ट्रेड कर रहा है। देन कैश रिजर्व कंपनी के पास अच्छा है, कैश रिच कंपनी है, बाईबैक का, डिविडेंड का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, डिविडेंड देती है कंपनी, और लॉन्ग टर्म में जो है वो कंपनी प्रॉफिट बना के दिखा रही है, लेकिन फ़िलहाल जो है कुछ सालों से ये साइडवेज में ट्रेड कर रही है। जो सबसे कंसर्निंग चीज़ है वो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है, तो कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ को जो है हमें थोड़ा ट्रैक करना है। फिर सबसे ज़रूरी है कि नेक्स्ट कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट किस तरीके के आते हैं उसको नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद कंपनी का एलन ग्रुप के साथ जो अभी हमने मीटिंग किया था, जिसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन किया है, वो किस तरीके से वर्क करता है, तो इन सभी चीज़ों को से अपडेट रहना काफ़ी ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी है कंपनी के फंडामेंटल्स को टाइम टू टाइम ट्रैक रखना। तो शॉर्ट टर्म में ये जो बाईबैक है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, स्पेशली जो रिटेल कैटेगरी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए ये बाईबैक जो है वो काफ़ी टेम्पटिंग दिख रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करती है वो जो है आने वाले टाइम में कंपनी फंडामेंटली कैसा कर रही है, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कैसा हो रहा है, कंपनी का जो आईटी चैलेंजेस देखने को हमें मिल रहे हैं, जो एआई रिलेटेड चैलेंजेस हैं, वो किस तरीके से कंपनी उस पर ओवरकम करती है, उस सब के बेसिस पे कंपनी का जो लॉन्ग टर्म का जो ग्रोथ है वो डिपेंड करेगा। और कंपनी परफॉर्म करेगी तो स्टॉक भी ऑफकोर्स अच्छा ही परफॉर्म करेगा। तो रिकॉर्ड डेट याद रखिए 5 जून इसकी रिकॉर्ड डेट है। अगर उससे पहले आपके पोर्टफोलियो में है तो बाईबैक का एडवांटेज आपको मिल सकता है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ डिटेल्स जो है वो पता चल गई होंगी। स्टिल अगर कुछ आपकी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद भी किसी कंपनी पर अपनी एनालिसिस लगाना सीखना चाहते हैं तो क्लासेस कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं, और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करने की सोच रहे हैं, और आपका अगर आपको गोल प्लानिंग करना है तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आप हमसे जो है कंसल्टेशन ले सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप हमें वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।